Very good morning, students. I am Meghna and we are back with a new video on statistics. In my previous video, we learned about the various basics terms which we'll be using in our statistics. And in this video, we'll be discussing all about mean. हमें तीन चीज़ें पढ़नी है, mean, median and mode. In this video, we'll be discussing everything about mean. So let's just begin. First question to all of you is, what is mean? Mean क्या है? Mean basically means to equalize the data. Data को equalize करना और to find its average, to find the average of the mean is find the average of the data is known as mean. So in class 10th, we'll be learning three methods of how to evaluate the mean. So let's just start. My first method that we are going to study is direct method. Direct method हम लोग बेसिकली हम लोगों ने उसे 9th क्लास में भी यूज किया है. इट इज बेसिकली हम लोगों ने 9th में क्या पढ़ा? मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस. हम लोगों ने ये पढ़ा है 9th में, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट. यही है बेसिकली डायरेक्ट मेथड. बट हम इसे लिखते इस तरीके से नहीं है, बट हम इसे लिखते हैं समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द टर्म्स. हम लोगों को टेबल इस तरीके से गिवन होगी. वी आर प्रोवाइडेड विद द क्लास इंटरवल्स गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है. सी, फ्रीक्वेंसी मीन्स कि उस क्लास इंटरवल्स के अंदर कितनी वैल्यूज है, राइट. अब सपोज 50 मार्क्स का टेस्ट है. किस बच्चे की किस रेंज में मार्क्स आए, मैंने एक टेबल प्रिपेयर की. मैंने 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, मैंने इंडिविजुअली हर मार्क्स ना लिखने के बजाय आई मेड अ टेबल हैविंग क्लास इंटरवल्स ऑफ विड्थ 10. 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स थे? 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे. 10 to 20 के बीच में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे. 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स थे? 15 के. इस तरीके से मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया, राइट. अब यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी को एफ आई क्यों लिखा? एफ आई, व्हाट डज दिस आई मीन्स? सी, आई हैव so many frequencies here. 5 frequencies है. This is 7 which is of 0 to 10 interval. 10 to 20 interval के बीच की frequency है, right? तो this Fi means this is frequency 1, F2, F3, F4 and F5. तो in general मैं यहाँ पर लिखूंगी Fi where I denotes how many observation will be having. 5 observation है तो first observation, second observation, right? दूसरी चीज, एक हम लोग यहाँ पर ये साइन यूज कर रहे हैं. ये साइन क्या है? इट मीन्स समेशन. इसका क्या मतलब है? समेशन. तो समेशन एफ आई, अब मैं लिखूंगी इस तरीके से F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5. या तो मैं इसे इस तरीके से बताऊंगी या मैं बोलूंगी समेशन एफ आई. Summation Fi मतलब sum of the frequencies where I ranges from 1 to 5. I की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 to 5. यानी कि इसका मतलब एग्जैक्टली यही है. F1 प्लस F2 प्लस F3. अगर 50 टर्म्स है उन्हें ऐड इस तरीके से थोड़ी ना करके बताएंगे. What will write? उस केस में हम लोग लिखेंगे summation Fi I from 1 to 50, राइट. तो ये शॉर्ट फॉर्म है. तो अभी देखो, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा कि मीन क्या है अपने पास. मीन है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सभी ऑब्जर्वेशंस का सम. अब देखो, अगर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मैं 5 बच्चों की बात कर रही हूं आउट ऑफ 10 मार्क्स, राइट. 10 में से क्या क्या मार्क्स आए? 5, 4, 5, 5, 4 ये मार्क्स आए, राइट. अब इन सब का सम करना, 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4, इन सब का सम करना. या फिर मैं बोल दूं 5 मार्क्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स के आए? फ्रीक्वेंसी क्या थी? 3. 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए? 2. तो अब देखो मार्क्स कितने हो गए? ये 15 मार्क्स और ये हो गए 8. तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा अपने पास? 23 मार्क्स आए, राइट. तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज हम इस तरीके से निकाल लेंगे. ये जो है ये मेरे मार्क्स एक्स आए और ये क्या है? मेरी फ्रीक्वेंसी. तो अभी मैं इसे किस तरीके से लिखूंगी? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. चलो
सबसे पहले विल बी डिस्कसिंग डायरेक्ट मेथड। इसी टेबल में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द थ्री मेथड्स। अगर आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है, कल मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि क्लास मार्क क्या होता है। इट इज बेसिकली द मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। यहाँ पर 0 to 10 मिड वैल्यू एक्स आई, क्लास मार्क लिखना है। यहाँ पर क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 + 10 / 2 5, 15, 25, 40 + 30 70/2 35, 45 लिख सकते हैं इस तरीके से हम लोग। आई विल बी राइटिंग इट विद ब्लैक। तो ये हो जाएगा मेरा 5, 15, 25, 35, 45। अब देखो मुझे यहाँ पर जो ये FI/XI निकालना है, मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई these two। 7 × 5 35 and this will be 10 × 15 150, 25 × 75 250, 125, so it will be 375, 35 × 8 ये हो जाएगा अपना 280 and this will be 450 and together इनका sum will be, frequency का sum is 50, इनका sum will be 1290। तो सबसे पहले हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए मीन क्या हो जाएगा, summation FI/XI where I is from 1 to 5 upon summation FI, I is again from 1 to 5, right? summation FI/XI कितना आया, 1290। summation FI is 50। let us just solve it। 25 0.8, this will be my mean from direct method। make sure आप mean किसी भी method से evaluate करें, result will always be the same। अब बाकी के दो मेथड क्यों इंट्रोड्यूस हुए, जब हम इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब भी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, उस मोमेंट पर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल चला जाता है, तो बेटर हम लोग फर्दर मेथड्स यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। सो लेट अस प्रोसीड। मैं यहाँ इसे रब कर रही हूँ, ठीक है। इसी में ही हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। तो सम इसका है 50। अब हमें निकालना है DI। माय सेकेंड मेथड, मैं जो सेकेंड मेथड यूज करने वाली हूं उस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको क्या करना है, ये जो XI जो मिडिल वैल्यूज वाला अपने पास वी हैव द लिस्ट ऑफ नंबर्स, उसमें से हमें एक वैल्यू एज्यूम करना है जो कि क्या होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे A। इसीलिए ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। मिडिल वैल्यू को एज्यूम करना है। व्हाट इफ अगर 6 टर्म्स है तो मिडिल वैल्यू कौन सा होगा, तो इट इज योर चॉइस। आप थर्ड को एज्यूम करते हो या फोर्थ को एज्यूम करते हो, आंसर पे कोई जो भी होगा आंसर बिल्कुल सेम ही रहेगा, राइट। अभी यहाँ पे मैंने मिडिल वैल्यू एज्यूम किया, सो इट इज 25। अब मैं DI निकालूंगी। DI मीन्स XI माइनस A। अभी मेरा XI, जस्ट फॉरगेट दिस नाउ, FI/XI का आपको यूज नहीं है सेकेंड मेथड में, राइट। अभी यहां पर क्या हो जाएगा, 5 minus 25, तो दिस विल बी -20। 15 minus 25 -10, 25 minus 25 0, 35 minus 25 10 and 45 minus 25 will be 20। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई और DI आ गया। इफ दिस इज डिस्टर्बिंग यू तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ फॉर दिस मेथड, राइट। चलो अब वी हैव DI विद अस,
अब इस DI में मुझे अब क्या निकालना है, आई नीड टू इवेल्युएट FIDI। अब FIDI, अब ये गलती मत कर देना, आप इससे XI से मल्टीप्लाई कर दो, यू हैव टू फाइंड आउट FIDI। यहां पर ये मिस्टेक बहुत कॉमनली हो जाती है, यू डू नॉट हैव टू मेक सच मिस्टेक। 7 into -20 -140, this will be 0, 80 and this will be 200। so इनका सम हो जाएगा अपने पास 40, राइट। अभी माय सेकेंड मेथड, अब उससे मीन कैसे निकालना है, मीन क्या होता है, a प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI, और I रेंजेस फ्रॉम 1 to 5 अगेन, राइट, यहाँ पर 1 to 5। तो अभी a क्या है, जो हमने मीन एज्यूम किया है, दैट इज 25 प्लस समेशन FIDI 40 अपॉन समेशन FI दैट इज अगेन 50। सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 4/5 will be 0.8, so again my answer is 25.08। देखो कैलकुलेशन वहां पर हमने क्या किया था, 1290/50, राइट। अगर ऐसे ही कुछ और कॉम्प्लेक्स, अभी अब डिनोमिनेटर में 5 है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी था, अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आता तो यहाँ पर इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। आप अभी थर्ड मेथड जो देखेंगे उसमें कैलकुलेशन और इजियर हो जाएगा। थिंग इज यू जस्ट हैव टू मेक अ टेबल, एंड माय थर्ड मेथड टू इवेल्युएट द मीन इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम लोग एक और स्टेप डेविएट हो जाते हैं, सो इट इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड। सो विल बी लर्निंग अबाउट आवर थर्ड मेथड, सो वी डू नॉट नीड दिस, अब इसका नीड नहीं है हमें। सी माय थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें हमें निकालना है UI इवेल्युएट करना है। अब जो UI इवेल्युएट करेंगे हम लोग, UI क्या होगा, DI अपॉन H। देखो FID, ये DI तो निकालना ही पड़ेगा, दैट इज XI माइनस A। अब UI निकालेंगे DI अपॉन H। अब देखो DI क्या है यहाँ पर, -20, तो -20 अपॉन H क्या है, क्लास साइज, H इज क्लास साइज ऑफ आवर क्लास इंटरवल दैट इज 10, -2 -10 अपॉन 10 -1। सी कैलकुलेशन इजी होने वाली है, 0 अपॉन 10 0, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 2। अब यहाँ पर तो 0 ही आ जाएगा, इसके सम की नीड नहीं है। अब वापस मुझे क्या इवेल्युएट करना है, FIUI, तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट चेक इट आउट। दिस इज -14, दिस विल बी -10, 0, 8 into 1 8, 10 into 2 20, this will be 4, करेक्ट। इसमें मीन क्या कैसे इवेल्युएट करते थे, मीन को हम लोग डिनोट करते हैं x बार से भी, तो दिस विल बी a प्लस समेशन FIUI अपॉन समेशन FI इंटू H। अब यहाँ पर कैलकुलेशन हालांकि बहुत आसान हो जाती है, बट एक मिस्टेक बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली की जाती है, वो आपको अवॉइड करनी है। वो मिस्टेक क्या है, सबसे पहले राइट दीज नंबर्स, 25 प्लस FIUI कितना है 4 अपॉन दिस इज 50 इंटू 10। अब जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे 25 1s are 25 2s are। बेटा एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो साइन है पॉजिटिव साइन है, यानी कि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। अगर आप इन्हें ऐड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक द LCM, राइट। अब ये जो दोनों है वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो ये एक ही टर्म है, तो यू कैन कट दिस 0 बाय दिस 0, तो ये वाली कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल। ये चीज याद रख लो, इस स्टेप में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, राइट। चलो प्रोसीड करते हैं वापस से, आई पुट द वैल्यूज। दिस विल बी 25 प्लस 4/50 इंटू 10, 0 0 कैंसिल,
So 25 plus 0.8 and this will be 25.8. This is my answer. मेथड कोई भी चूज करें, मगर याद रहे कि आंसर हमेशा वही का वही आएगा. ऐसा नहीं है कि एक मेथड आप डायरेक्ट अप्लाई करो तो कुछ और मीन आ रहा है, दूसरा एज्यूम्ड मीन लगा रहे हो तो कुछ और आ रहा है. इस चीज का ध्यान रखना. और कैलकुलेशन बिकम्स इजियर एज you move on the other method. आपको किसी भी क्वेश्चन में मीन फाइंड करना है, you don't have to use the all three methods. Choose either method. one एक कोई भी एक चूज करो जो you find it easy, but practice all the three methods as आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. Find mean, evaluate mean using this method. I hope you will practice. Thank you so much, and in my next video I'll be taking median. Okay, thank you. Stay tuned.